हम लोग शुरू कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिक समझाया था पिछली क्लास में मेरे प्यारे भाई। क्या आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद मिश्र धन है वो चौथे साल के लिए मूलधन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये समझाया था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के 3 तरीके हैं, 100 मान के, रेशियो मेथड, फार्मूला मेथड, वो तीनों ही मेथड यहां पे इस्तेमाल होंगे। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे। कंपाउंडिंग क्या होता है, चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों ईयरली, ईयरली। यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ, हाफ ईयरली, छमाही, हाफ ईयरली। हिंदी में हम इसको कहते हैं छमाही। यहां पे लिख रहा है मेरे दोस्तों क्वार्टरली, क्वार्टरली। हिंदी में इसको कहते हैं तिमाही, यानी कि 3 महीना। ईयरली, ईयरली का मतलब होता है मेरे दोस्तों वार्षिक, वार्षिक। सुनिएगा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है जी। सपोज ब्याज की दर है 40% पर एनम, ब्याज की दर है 40% पर एनम, 40% पर एनम। हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं, वार्षिक संयोजित करते हैं, वार्षिक संयोजित एनुअली कंपाउंड करते हैं, ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। मैंने मान लिया कि माना ब्याज की दर 40% पर एनम है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम हाफ ईयरली 6 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम क्वार्टरली तिमाही संयोजित करते हैं तो हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे ब्याज की दर 40% पर एनम है, आपने जैसे बैंक में 100 रुपए जमा किया, कितने रुपए जमा किया? 100 रुपए जमा किया, तो 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा। 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 40%। 100 रुपए पर 1 साल में 40% ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 140। 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 140 रुपए। तो मेरे दोस्तों हर एक साइकिल में, हर 1 साल में साइकिल रिपीट होगी। हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। ये 1 साल बाद अमाउंट है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं अगले साल की कहानी देखूं, अगले 1 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा बच्चे? 40%। फिर से आपको अगले साल 40% ब्याज मिलेगा, तो 140 रुपए पर 40% आपको ब्याज मिलेगा 56 रुपए। 140 पे 56 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 196, 196 आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट, यानी कि हर एक साल में सक्सेसिव हो रहा है, हर 1 साल में सक्सेसिव हो रहा है। यानी कि 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला बेटे? 100 रुपए आपके 96 रुपए बन गए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 96%। 2 साल में आपको 96% ब्याज मिला। 2 साल में, हर 1 साल में सक्सेसिव हो रहा है। हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। हर 1 साल में 40% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 40 और 40 का सक्सेसिव फॉर्मूला क्या होता है? एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटे 100। एक्स परसेंट और वाई परसेंट का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है? एक्स प्लस वाई बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 80 प्लस 16 96%, तो 96%, 40 और 40 का सक्सेसिव। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो इसका मतलब है कि हर 1 साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 1 साल में आपके सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं समय 1 साल की कहानी समझाता हूं। 1 साल की कहानी मैंने टाइम ले लिया मेरे दोस्तों, 1 साल, 1 साल मैंने समय ले लिया। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, छमाही संयोजित करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, ब्याज की दर 40% पर एनम है। आपने 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो 1 साल में 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनती है? 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनती है। 1 साल में 6-6 महीने के 2 हिस्से होते हैं, 6 महीना 6 महीना। क्लियर है? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, 100 रुपए इन्वेस्ट किया। कितने रुपए इन्वेस्ट किया? 100 रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तिमाही संयोजित कर रहे हैं तो हर 3 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, 1 साल में 40% ब्याज है 1 साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। अगर 1 साल में मेरे दोस्तों 40% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 20%। 100 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा तो 6 महीने बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 से 6 महीने बाद अमाउंट है, 6 महीने में ही सक्सेसिव लगेगा। फिर 120 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा, 120 का 20% है 24, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 साल में 144 रुपए आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है? फर्क समझ में आया दोनों में? यानी कि अगर आप ईयरली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संयोजित करते हो, तो 1 साल में 40% आपको ब्याज मिलता है, 1 साल में 40% ब्याज मिलता है। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, हर 6 महीने में ही ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हो। हर 6 महीने में, 1 साल में 40% ब्याज है, 6 महीने में 20%, 100 रुपए पर 20% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 6 महीने बाद अमाउंट 120। फिर इस 120 पर अगले 6 महीने में फिर से 20% ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा? 144। 100 रुपए 144 बन गए, तो मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला? 44%। 100 रुपए 144 बन गए तो ब्याज कितना मिला? 44%। आगे चलते हैं। अगर आप ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करते हो, अगर आप ब्याज तिमाही संयोजित करते हो, क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, पौवा का मतलब 1/4। 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने, तो 12 महीने का 1/4 कितना होता है? 3 महीने। तो अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड करते हो तो इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो 1 साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेगी? 1 साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेगी दोस्तों? 4 साइकिल बनेगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 12 महीना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर 1 साल में 40% ब्याज है, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने, अगर 12 महीने में 40% ब्याज है तो 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए? 10%।
3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए? 10%, यानी कि हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज एक साल में नहीं मिलेगा, ब्याज हर 3 महीने में 10% मिलेगा। अगर 12 महीने में 40% ब्याज है, 2 और 4 से भाग दो, 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में कंपाउंडिंग करेंगे, हर 3 महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए 3 महीने बाद क्या हो जाएगा? 110 बन जाएंगे। 110 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 121 बन जाएंगे। 121 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तो 133.1 बन जाएंगे। 133.1 से फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 146.41 रुपए बन जाएंगे, 146.41 रुपए। यानी कि हर 3 महीने का ब्याज जो है वो अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा हर 3 महीने में। क्लियर है? तो इस हिसाब से एक साल में ब्याज मिला कितना? एक साल में आपको कितना ब्याज मिला? 100 रुपए 146.41 बन गए, तो एक साल में कितना ब्याज मिला? 46.41%। 100 रुपए 146.41 बन गए, कितना ब्याज मिला? 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। सभी को फर्क समझ में आ रहा है कि अगर आप ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संचित करते हो, तो हर एक साल में ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। हर एक साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ब्याज को छमाही हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो, तो ब्याज हर 6 महीने में अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर आप तिमाही संचित कर रहे हो, तो हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा, तो हर 3 महीने बाद नया प्रिंसिपल आता जाएगा। 3 महीने बाद अमाउंट है, आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है। 121 अगले 3 महीने बाद अमाउंट है, आगे के 3 महीने का प्रिंसिपल है। ये 3 महीने बाद अमाउंट है, ये आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है। एक बात समझ आ रही है कि जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे, जितना जल्दी जल्दी ब्याज लोगे, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हो तो एक साल में 40% ब्याज मिला, हाफ ईयरली छमाही संचित कर रहे हो तो एक साल में 44% ब्याज मिला, लेकिन तिमाही संचित कर रहे हो तो एक साल में 46.41% ब्याज मिला। एक आदमी अगर मंथली कंपाउंड करता है, मंथली यानी कि हर महीने ब्याज कंपाउंड करता है, तो इसका मतलब हर महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ देता है, नया प्रिंसिपल बन जाता है, तो उसको और ज्यादा ब्याज मिलेगा। जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड कराओगे, यही बेसिक है माही। जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड करोगे, ब्याज जितना जल्दी अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। माही, क्या आपने इसका पहला लेक्चर पढ़ा है? क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ा है? भैया हरिओम, प्लीज अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख के आइए, एक बार रिवीजन करके आइए प्लीज। मैंने पिछली क्लास में बहुत मेहनत से 1.5 घंटे थ्योरी बताई, उस मेहनत को बर्बाद मत करो यार मेरी, प्लीज। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ के आए तब क्लास अटेंड करें, बीच में से ना करें भाई, नहीं आएगा समझ में। बहुत मेहनत लगती है भाई कंसेप्ट समझाने में। आप जैसे चपड़गंजों को समझाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मैं रटवाता नहीं, मैं चीज की गहराई तक सजा के समझाता हूं, चीज की गहराई तक। इतना क्लियर कट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, इतना क्लियर कट, इसमें आपको सीधा सीधा पता चले कि वार्षिक संयोजित करने पर, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर, क्वार्टरली कंपाउंड करने में क्या फर्क है। फर्क यह है मेरे दोस्तों, देखो कंपाउंड ऐसी खास बात यह है कि ब्याज को अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाता है। अब बड़ा सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं, ये भी तो सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं। हम ये एक साल में भी कर सकते हैं, उसे हम ईयरली कंपाउंड कहते हैं। हम मेरे दोस्तों हर 6 महीने भी कर सकते हैं, उसे 6 मंथली कंपाउंड बोलते हैं। हम हर 3 महीने भी कर सकते हैं, उसे हम तिमाही क्वार्टरली कंपाउंड बोलते हैं। अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको मिश्र धन अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया, ब्याज की दर है 40%, एक साल में 40% ब्याज है, 3 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। 100 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा तो 3 महीने बाद 110 हो जाएगा अमाउंट। 110 रुपए अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, 110 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा 11, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121। क्या हो गया? रखिए यहाँ पे, तो 21 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1। फिर 133.1 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 133.1 का 10% ही तो 13.31 होता है। 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो 140.41 आएगा, तो क्या हो जाएगा? 140.41। तो आप देखो कि जितना जल्दी जल्दी हम ब्याज कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी हम कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज उतना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ 40% है, 44% है, 46.41% है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर, तो ये कंसेप्ट है। अब हम इन कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। पिछला लेक्चर पढ़ के आए तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में। अगर आप मंथली कंपाउंड करोगे, हर महीने कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा, हर दिन कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 से पहली शीट, इस शीट में केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले सवाल है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले करके बताएंगे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने। ये सवाल कंपाउंड टेस्ट का नहीं है, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए लिया है, परसेंटेज में सक्सेसिव के रिवीजन के लिए सवाल लिया है, करके बताओ जल्दी से।